फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। जैसा कि मैंने इसके पहले डीएड और बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स के हो गए, रिटन एग्जाम के टिप्स के हो गए, उसके बाद माइक्रो टीचिंग के हो गए। अब देखो, अभी बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल रहने वाला है, लेकिन कोविड-19 की वजह से कोई भी बच्चे कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं और ना ही कोई लेक्चर हो पा रहा है, ना ही माइक्रो टीचिंग का सेशन हो पा रहा है। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट्स को मेरे ये जो वीडियोस है वो बहुत ही काम में आने वाले हैं। घर बैठे वो अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रैक्टिकल के लिए वो जा सकते हैं और अच्छे से एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बीएड वालों के लिए मैंने फर्स्ट सेम का जो प्रैक्टिकल है उसका भी वीडियो इसके पहले अपलोड किया हुआ है। अब उसमें ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 ये 3 प्रैक्टिकल है। उसमें ईपीसी 1 में जो माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिकल है उसका भी उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी लेसन प्लान कैसे लिखना है इसके बारे में मैं अभी आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको रिटर्न में पूरे लेसन प्लान लिखने हैं। क्योंकि जितने भी स्किल है उसमें से आपको 8 स्किल लेने हैं और 8 स्किल के लेसन्स आपको अपने कॉपी में लिखना है और उसके ऑब्जर्वेशन चार्ट भी आपको फिलअप करने हैं। तो ये लेसन कैसे निकालने हैं इसका भी मैं अभी लिखे हुए कुछ लेसन आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको उसकी आइडिया आ जाए कि किस प्रकार से आपको अपने कॉपी में लेसन लिखने हैं। आपको वो देख के अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। और फर्स्ट सेम का जो प्रैक्टिकल का जो मेरा वीडियो है उसके ऊपर से आपको ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 किस प्रकार से प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है और उसके वाइवा में आंसर्स कैसे देना है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ये सारे वीडियोस बीएड और डीएड के स्टूडेंट्स को मेरे काम में आ जाए, क्योंकि अभी घर बैठे वो ये सब कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पूरे जो लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग के वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अभी मैं आपको माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन जो स्किल है उसका लेसन प्लान कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, वो अभी सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको आपके कॉपी में जो स्किल है उसका नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। उसके बाद विषय लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे मराठी लिया है, मराठी का व्याकरण लिया है। उसके बाद विषयांश लिखना है, जो आप लेने वाले हो, अलंकार लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ समय है 5 से 7 मिनट। कक्षा है, मैंने 8वीं का लिया है इसलिए 8वीं लिखा हुआ है। उसके बाद ये कॉलम है लेसन प्लान के शिक्षक कृति और विद्यार्थी कृति। उसके बाद दूसरा कॉलम है कौशल के उपघटक। ये जो कौशल के उपघटक है, ये जो उपघटक है ये मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले के वीडियो में बताए हैं। माइक्रो टीचिंग का जो मैंने स्किल बताया है इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस टेबल में आपको ये कौशल के उपघटक एक्सप्लेन किए गए हैं, वो आपको पहले वीडियो देखना है तो आपको ये उपघटक समझ में आएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे शिक्षक, ये जो मैंने लेसन लिया है इसका डेमो भी आपको करके बताया है, आप डेमो भी देख लीजिएगा तो आपको ये लेसन प्लान जल्दी समझ में आएगा। जैसे पहले है शिक्षक क्लास में जाने के बाद क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पे उपघटक आएगा कि आकर्षक प्रारंभ। जैसे शिक्षक यहाँ अलग अलग चीजें दिखाते हैं, जैसे कान के है, गले की माला है और पायल है, ये सब चीजें दिखाते हैं, तो बच्चों में कुतूहल निर्मिति यहाँ पे हो रही है। उसके बाद बच्चे अलग अलग चीजें देखते हैं और उसके आंसर्स देते हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षक ने पूछा है कि पायल दिखा के कि ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि ये पैर में पहनने की पायल है करके। तो यहाँ पे जिज्ञासा निर्मिति हो रही है, क्योंकि बच्चों को जिज्ञासा निर्माण हो रहा है कि अभी टीचर हमें क्या बताने वाली है। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस है। उसके बाद टीचर एक बाहुली दिखा रही है, डॉल दिखा के पूछती है कि ये क्या है, तो बच्चे बताते हैं कि ये एक बाहुली है या डॉल है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि शैक्षणिक साधनों का उपयोग यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है आपको दिखेगा कि शैक्षणिक साधनों का उपयोग यहाँ पे लिखा गया है, यह है उपघटक। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वस्तुएं जो है
वो डॉल के ऊपर जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर और उसके आंसर्स बच्चे देते हैं, यानी जो चीजें बच्चों ने पहले देखी है वही चीजें यहाँ पे वो बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है उपघटक कि संबंधित पूर्व ज्ञान का आढ़ावा यहाँ पे लिया गया है कि जो उन्होंने पहले देखा है उसी के बारे में वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक के क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स के आंसर्स यहाँ पे है। इस प्रकार से अलग अलग चीजें जब बच्चों को दिखाई जाती है तो बच्चों में कुतूहल निर्मित होती है। तो यहाँ पे कौशल के उपघटक में कुतूहल निर्मित आएगी। जैसे जैसे यहाँ पे लेसन प्लान आप लिखते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उसके संदर्भ में ही आपको यहाँ पे उपघटक लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दागिन्याला दूसरा समानार्थी शब्द कोणता है। तो जैसे बच्चों ने आंसर दिया है कि अलंकार, तो इसका यहाँ पे उपघटक आएगा संबंधित पूर्वज्ञानाचा आढावा, यानी बच्चों को जो मालूम है उसके ऊपर से उन्होंने अलंकार ये आंसर दिया है। और सबसे आखिर में टीचर बोलती है कि आज आपण मराठी व्याकरणातील अलंकार हा भाग शिकणार आहोत। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है यही हमारा हो गया हेतु कथन, और लास्ट में ये प्रस्तावना का स्किल है, इसलिए सबसे लास्ट में इसका शीर्षक लिखा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं उपघटक में शीर्षक लेखन। क्योंकि इस लेसन में सबसे आखिरी में जो अलंकार हमने विषयांश लिया है वो अलंकार लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आखिरी में शीर्षक लेखन। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन का स्किल का लेसन आपको लिखना है अपने कॉपी में। उसके बाद इसका है ऑब्जर्वेशन चार्ट, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे लिखना है। ये जो ऑब्जर्वेशन चार्ट है ये प्रस्तावना का है, उसको सेट इंडक्शन भी बोलते हैं या इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे निरीक्षक का नाम आएगा और यहाँ पे पूरे विषय, समय, कक्षा और जिस तारीख को वो लेसन लिया गया है वो डेट आएगी। तो यहाँ पे जो निरीक्षण है वो दूसरे स्टूडेंट का निरीक्षण किया जाता है, इसलिए उन्होंने किस प्रकार से लेसन लिया है उस प्रकार से यहाँ पे टिक मार्क करनी है। जैसे कि यहाँ पे पूरे उपकारक कृति यानी जो जो उपघटक है इसके बारे में ये चार्ट मैंने पूरा आपको इसके पहले के लेसन में समझाया है, इसलिए आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो कॉलम है इस हिसाब से, जैसे कुतूहल निर्मिति है तो ये जो कुतूहल निर्मिति कब हुई है, हमेशा हुई है या कभी कभी हुई है, ये सब देखना है आपको। अगर हमेशा है तो यहाँ टिक मार्क करनी है। और जो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे अपकारक कृति यानी त्याज्य वर्तन है, ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टिक मार्क रहती थी तो ये लेसन रॉन्ग होता था। यहाँ पे देखो कुछ भी टिक मार्क नहीं है और यहाँ पर ही टिक मार्क है बहुत बार और हमेशा के ऊपर, और शीर्षक लेखन उन्होंने बराबर किया है, इसका मतलब कि ये लेसन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि पाठ कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है, गलती हुई है, जो भी आपको सजेशन देना है वो सजेशन आपको यहाँ पे लिख कर देना है। उसके बाद निरीक्षक की यहाँ पे साइन रहेगी। इस प्रकार से आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रस्तावना स्किल है इसका लेसन प्लान यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अपने मेथड के हिसाब से, जैसे आपकी 2 मेथड रहने वाली है, वो दोनों मेथड का एक एक लेसन आपको निकालना है। तो आपने अपने मेथड के हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक के ऊपर इस प्रकार से आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन लिखना है, निकालना है और आपकी कॉपी आपको कंप्लीट करनी है। मेरा ये वीडियो आपको ये माइक्रो टीचिंग के प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि अभी ना आप कॉलेज जा पा रहे हो ना कोई स्टाफ आपको गाइडेंस कर पा रहा है, इसलिए आपको सब ऑनलाइन ही करना है। तो इसमें ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।